Hello, my dear friends. Welcome back to my YouTube channel. I am रिंकी कश्यप एंड आज मैं नर्सिंग एप्टीट्यूड के कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस कराने वाली हूँ। एक तरह से आप इसको इंट्रोडक्शन क्लास भी समझ सकते हैं दोस्तों, क्योंकि इसमें कोई मैंने स्पेसिफिक चैप्टर से नहीं लिए क्वेश्चन, बस कुछ बेसिक क्वेश्चंस ले लिए हैं। जैसे कि आपको स्क्रीन पे पहला क्वेश्चन दिखाई रहा हो, तो इसका आंसर देने की आप कोशिश कीजिएगा। ठीक, तो क्वेश्चन पढ़ते हैं। निमोनिया का लक्षण है। क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा कि निमोनिया का इनमें से कौन सा लक्षण है? सांस लेने में कठिनाई, खांसी, सर दर्द, ठंड लगना, सभी। तो देखिए गाइस, जो निमोनिया का लक्षण है वो हमारा सांस लेने में कठिनाई हो सकता है, खांसी हो सकता है, सर दर्द हो सकता है, ठंड भी लग सकता है। और तो यहाँ से ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट होगा, यानी सभी। तो ये सभी हमारे निमोनिया के लक्षण हैं, और जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस लाई हूँ मैं आज। ठीक, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं हम अपना। तो देखिए गाइस, अगला क्वेश्चन, हुए जीव जो पौधे और जानवरों से रोग पैदा करते हैं, वो जीव जो मतलब पौधों और जानवरों में रोग पैदा करते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? ठीक, यही हमको बताना है। तो हानिकारक जीव कहते हैं, विषैला पदार्थ कहते हैं, रोगजनक कहते हैं, लाभदायक कहते हैं। तो लाभदायक कहेंगे नहीं, हानिकारक जीव भी नहीं कहेंगे, कि वो जीव जो पौधे और जानवरों में रोग पैदा करता है। ठीक, तो हानिकारक भी नहीं कहेंगे, विषैला पदार्थ भी नहीं कहेंगे, एंड ये जो हमारा रोगजनक है, ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, तो वे जीव जो पौधे और जानवरों में रोग पैदा करते हैं वो क्या कहलाते हैं? रोगजनक कहलाते हैं। ठीक, अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। देखिए, आज मैं बहुत अच्छा क्वेश्चन लाई हूँ, एंड ये जो हमारे नर्सिंग एप्टीट्यूड का क्वेश्चन है, ये बस बेसिक लेवल का क्वेश्चन है। इसे मैंने किसी स्पेशल चैप्टर से नहीं उठाया है। ठीक, तो देखिए, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो कि बहुत बार पूछा भी जा चुका है। तो क्या है ये? थकान कब होता है, यानी हमारे शरीर में थकान कब होता है? जब लैक्टिक एसिड बनता है, गैस का बनना। देखिए, एसिड गैस का बनना हमारे शरीर में थकान का कारण नहीं हो सकता। एसिड का बनना, लैक्टिक एसिड जब हमारे बॉडी में बनता है, यानी ऑप्शन नंबर ए सही होगा। थकान हमको कब होता है? जब हमारे बॉडी में लैक्टिक एसिड बन जाता है। ठीक, तो ये ऑप्शन यहाँ से सही हो जाए। एंड हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? WHO के कारण निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी दुनिया भर में सबसे अधिक मौत का कारण बनती है? तो देखिए, कौन सा रोग है? WHO का फुल फॉर्म आई होप आपको पता होगा, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। WHO के कारण जो है निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी दुनिया भर में सबसे अधिक मौत का कारण बनती है? क्या मलेरिया बनती है, या हृदय रोग बनता है, या HIV बनता है, या क्षय रोग बनता है? तो देखिए, HIV वैसे तो है बहुत खतरनाक बीमारी, जिससे एड्स होता है हमारा, लेकिन एड्स बहुत कम लोगों को देखने को मिलता है। तो क्या कह रहा है सबसे अधिक दुनिया भर में मौत का कारण? तो हृदय रोग। क्या? हृदय रोग, यानी हार्ट अटैक जिसको हम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हार्ट अटैक। हार्ट अटैक देखिए एक ऐसी बीमारी है जिससे दुनिया भर में हजारों लोग मरे जा रहे हैं। ठीक, तो यहाँ से ऑप्शन नंबर बी यानी हृदय रोग हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे अपने गाइस बढ़ते हैं, एंड अगला क्वेश्चन देखते हैं हम अपना। निम्नलिखित में से कौन सा टीका सार्वभौमिक टीकाकरण के अंतर्गत नहीं आता है? ठीक, ऑप्शन ए हेपेटाइटिस बी, खसरा, चेचक, फाइलेरिया। ठीक, तो यहाँ हिंदी इंग्लिश लिखा गया, इससे कोई मतलब नहीं, मतलब इसका नेम तो वही सेम ही रहेगा। तो आपको क्या बताना है कि सार्वभौमिक टीकाकरण के अंतर्गत नहीं आता है। ठीक, नहीं आता। लास्ट में क्वेश्चन को ज़रूर पढ़ा कीजिए। तो यहाँ से हेपेटाइटिस बी, खसरा, चेचक, फाइलेरिया। तो देखिए ऑप्शन नंबर डी, यानी जो हमारे फाइलेरिया है ना गाइस, ये जो होता है सार्वभौमिक टीकाकरण के अंतर्गत नहीं आता है। तो अगले क्वेश्चन पे बढ़ते। आई होप आप क्वेश्चन को एंजॉय कर रहे होंगे, एंड आपको आज का क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल एंड इंटरेस्टिंग भी लग रहा होगा। तो देखिए, कृमि संक्रमण के बचाव के लिए निम्न में से क्या करना है? कहिए, कृमि संक्रमण से बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए? नाखूनों को साफ करना, चप्पल पहनना, साफ शौचालय का उपयोग, सभी। तो इसको तो कोई भी बता लेगा भाई, इसका सही आंसर सभी होगा। जब हम नाखूनों को साफ करेंगे, चप्पल पहने रहेंगे, एंड साफ शौचालय का उपयोग करेंगे, तो हम कृमि संक्रमण से बच सकते हैं। आप डेफिनेटली बच सकते हैं ना। तो अगले क्वेश्चन पे हम अपने बढ़े चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, मादा क्यूलेक्स मच्छर। देखिए, यहाँ मादा
क्यूलेक्स है, तो यहाँ थोड़ा गलत लिखा गया है थोड़ा बहुत, तो हिंदी में टाइपिंग मिस्टेक हो जाता है। तो मादा क्यूलेक्स मच्छर से होता है, मतलब कौन सी बीमारी होती है? निमोनिया होता है, फाइलेरिया होता है, मलेरिया होता है, टाइफाइड होता है। तो फाइलेरिया हमारा जो है मादा क्यूलेक्स मच्छर से होता है। तो मैं एक कम्युनिकेबल डिजीज़ एंड नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ के ऊपर भी एक वीडियो अपना लाने वाली हूँ, जो कि वेरी स्पेशल रहेगा। उसमें सारे डिजीज़ के क्वेश्चंस ही रहेंगे, तो आप इस वीडियो को सपोर्ट कीजिएगा, तो मैं नेक्स्ट वीडियो उसी पे ले आऊँगी डिजीज़ पे, ठीक। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं हम अपना। अगला क्वेश्चन देखिए, कैंसर के उपचार के लिए निम्न में से कौन तरीकों का उपयोग किया जाता है? विकिरण विधि, शल्य चिकित्सा और कीमोथेरेपी, जांच, सभी। तो इसका भी आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, ठीक। यानी कैंसर के उपचार में हम विकिरण विधि को ला सकते हैं, शल्य चिकित्सा यानी सर्जरी कर सकते हैं, कीमोथेरेपी कर सकते हैं, और जांच तो करवाना ही पड़ेगा भाई, नहीं तो पता कैसे चलेगा कि कैंसर है, ठीक। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ से करेक्ट हो गया। अगले क्वेश्चन पे बढ़े चलते हैं, और अगला क्वेश्चन भी होगा काफ़ी इंटरेस्टिंग। तो देखिए, निम्नलिखित में से एसटीडी डिजीज़ है, तो देखिए एसटीडी डिजीज़ को हम क्या बोलते हैं? सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़। तो यहाँ आप ख़राब लगने लगता है जब मैं लिख देती हूँ, लेकिन मैं क्या करूँ, ट्रांसमिट लिखना ही पड़ता है आप लोग को समझाने के लिए थोड़ा बहुत, तो आई होप ख़राब ही लग रहा होगा। तो चलिए, मैंने आपको फुल फॉर्म बता ही दिया, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़ यानी यौन संचारित रोग, ठीक। सेक्सुअल कांटेक्ट की वजह से जो मतलब हमारे रोग बनते हैं वो कौन से हैं? देखिए, यहाँ सिफिलिस होना चाहिए था, सिफिलिस लिखा गया है, सिफिलिस, गोनोरिया, हर्पीस, यहाँ हर्पीस होना चाहिए था सभी। तो यहाँ से भी ऑप्शन नंबर डी ही करेक्ट होगा, क्योंकि जो एसटीडी यानी सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़ होते हैं हमारे, सिफिलिस होते हैं, गोनोरिया होते हैं, हर्पीस होते हैं, ठीक। तो अगले क्वेश्चन पे अपने बढ़े चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, बिजली के माध्यम से किया गया इलाज किस नाम से जाना जाता है? देखिए, सभी जितने क्वेश्चन इसमें हैं बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो देखिए, रेडियोथेरेपी, फिजियोथेरेपी, इलेक्ट्रोथेरेपी। तो बिजली यानी इलेक्ट्रिक, तो इलेक्ट्रोथेरेपी से आप याद रख सकते हैं, बिजली के माध्यम से जो इलाज किया जाता है उसको इलेक्ट्रोथेरेपी बोलते हैं, ठीक। तो यहाँ से ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम अपने, और अगला क्वेश्चन हमारा क्या कर रहा है? डीएनए का फुल फॉर्म है। भाई साहब, इसका आंसर किसको नहीं पता होगा? न्यूक्लिक एसिड नहीं हो सकता, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड ही होगा। ये तो किसको नहीं पता होगा भाई साहब? जो क्लास 6-7 में पढ़ रहे होंगे उनको भी पता होगा, उनको भी डीएनए आरएनए पढ़ाया गया होगा। तो दोनों कोई नहीं हो सकता, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक। आज के लास्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं हम, और आई होप आज का क्वेश्चन आपको बहुत ज़्यादा अच्छा लगा हो, हेल्पफुल लगा हो। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए लास्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। जब मादा एनाफ्लीज, देखिए एनाफ्लीज मच्छर होना चाहिए, ठीक, किसी व्यक्ति को काट लेती है तो संक्रमण पैदा करने वाले स्पोरोजोइड जो होते हैं वो कहाँ बनते हैं? तो यहाँ देखिए, थोड़ा कन्फ्यूज़न वाला है ये टॉपिक। मनुष्य की आँख में बनते हैं, बिल्कुल गलत। मनुष्य के लीवर में, ये भी गलत। मनुष्य के लार में, ये भी गलत। मच्छर के आंत में बनते हैं, कहाँ बनते हैं? जब मादा एनाफ्लीज किसी व्यक्ति को काटती है तो जो संक्रमण पैदा करने वाले स्पोरोजोइट होते हैं गाइस, वो खुद मच्छर के आंत में ही बनते हैं, ठीक। तो यहाँ से ये ऑप्शन सही हो जाएगा। आई होप आज का क्वेश्चन आपको काफ़ी इम्पोर्टेंट लगा हो। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।